2024 के लोकसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी ने यह निश्चित कर दिया था कि अगर 400 पार हो गया तो संविधान बदल देंगे। पर जैसा कि आप जानते हैं कि 400 पार तो नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी का संविधान विरोधी एजेंडा अब भी बरकरार है। आरएसएस के साथ खुद बीजेपी के मंत्री ही अब संविधान बदलने की बात करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर बवाल थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि 240 सीट हासिल करने के बाद भी बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ संविधान विरोधी तत्वों ने संविधान को बदलने का नारा लगाना शुरू कर दिया है। जी हां, आरएसएस के महासचिव के बाद अब खुद मोदी के ही मंत्री ने संविधान को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बनता नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री जी की मुश्किलें काफी बढ़ा रहा है। तो क्या कुछ कहा है विपक्ष ने, कैसे बीजेपी के संविधान विरोधी एजेंडे को एक्सपोज किया है, ये सब आगे आपको खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री जी के उस मंत्री से रूबरू करवा देते हैं जिसने आरएसएस के हां में हां मिलाकर बीजेपी के ही तोते उड़ाकर रख दिए हैं और ऐसी बयानबाजियां करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। खबर देखिए आप न्यूज 18 की, इसमें लिखा है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, संविधान के 42वें संशोधन पर बवाल, अब शिवराज सिंह ने कही ये बात। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नहीं बल्कि पिछले ही साल से लोकसभा चुनाव से पहले से ही बीजेपी वाले संविधान विरोधी बयानबाजियां करते आपको नजर आ रहे थे। और इतना ही नहीं बल्कि कई नेताओं का तो यह भी कहना था कि अगर गलती से बीजेपी ने 400 पार कर लिया तो संविधान बदल देगी। हालांकि ये गलती बीजेपी से हो नहीं पाई, 400 क्या 300 भी नहीं पार हो पाए, 240 पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई। लेकिन अब आपको बता दें कि 240 सीटों के बाद भी बीजेपी वाले हैं कि अपनी करतूतों से, अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर बीजेपी के नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि संविधान विरोधी बातें इनकी रुकने वाली नहीं है। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा है अपने वाराणसी दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में समाजवाद की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। उनका बयान आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बाद आया। होसबोले ने कहा था, बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे। आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका लंगड़ी हो गई थी, तब ये शब्द जोड़े गए थे। जी हां, आपको बता दें कि आपातकाल के 50 साल पूरे होते ही बीजेपी वालों ने एक नया संविधान विरोधी एजेंडा पकड़ लिया है। संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान जोड़ा गया था। ये आप भी जानते हैं, दोनों शब्द संविधान के मूल हिस्से हैं। लेकिन मूल हिस्सा होने के बाद भी बीजेपी और उनकी बोली बोलने वाले कुछ नेता, आरएसएस के लोग इन दोनों शब्दों को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। ताजा मामला तो आप जानते हैं, कैसे संविधान विरोधी बयान देकर आरएसएस महासचिव ने मोदी जी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी थी। खबर देखिए आप, हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा है क्या संविधान से ये 2 शब्द हटा दिए जाएंगे, आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने की मांग। आगे लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का बड़ा मुद्दा उठाया है। आरएसएस में नंबर 2 कद के माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इमरजेंसी के दौरान शामिल किए गए थे और ये कभी भी उस संविधान का हिस्सा नहीं थे जिसे BR अम्बेडकर ने तैयार किया था। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित हो गए थे, संसद काम नहीं कर पा रही थी, न्यायपालिका भी पंगु हो गई थी, तब ये शब्द जोड़े गए थे। दत्तात्रेय होसबोले ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर बाद में चर्चा हुई, लेकिन प्रस्तावना से उन्हें हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए उन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और इमरजेंसी को लेकर ही आयोजित कार्यक्रम में होसबोले ने इस तरह की बयानबाजी की थी और संविधान पर अपनी बात भी रखी थी। उसके बाद से ही ये विवाद इतना गहरा गया कि होसबोले के बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी संविधान से इन शब्दों को हटाने की मांग कर दी, जिस पर अब विवाद काफी गहरा चुका है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता से हर कोई रूबरू है। विपक्ष यानी कि राहुल गांधी तो बहुत पहले से ही बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में बदलाव करना चाहती है और उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो ये करके दिखाएगी। और कहीं ना कहीं बीजेपी वालों के ये रवैयों से ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है।
हालांकि आपको बता दें कि राजनीतिक हलक में ये विवाद नया नहीं है। साल 2015 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव था। उस दौरान भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। और 2025 में भी आप देख लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजियां होती नजर आ रही हैं। आरएसएस महासचिव ने तो बयान देकर प्रधानमंत्री मोदी की ही लंका लगाकर रख दी है। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के ये बयान देना कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से ही आम जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये छवि रही कि बीजेपी जल्द ही संविधान बदल देगी, संविधान के साथ छेड़खानी करेगी। हालांकि लोकसभा के तुरंत बाद तो बीजेपी ऐसा कुछ कर नहीं पाई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये संविधान विरोधी बातें बीजेपी के लिए काफी महंगी भी पड़ने वाली हैं, क्योंकि आपको बता दें कि भले से आरएसएस महासचिव और मोदी की मंत्री ने इस तरह की बयानबाजियां दी है, लेकिन ये बयानबाजियां बिहार चुनाव में विपक्ष पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश भी कर रहा है। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि सत्ता पक्ष पर और आरएसएस के संविधान विरोधी बयानों पर बिहार विधानसभा चुनाव में इस पूरे मामले को भुनाने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगा रही है, ऐसी बयानबाजियां भी हो रही हैं। वहीं भाजपा भी अपना रुख कमजोर नहीं कर रही है, मगर इस ताजा विवाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम जुड़ जाना बीजेपी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि होश बोले के बयान से बीजेपी मुंह मोड़ सकती थी, अपना पल्ला झाड़ सकती थी। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का बयान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि विपक्ष अब इस मुद्दे को ऐसे तो नहीं जाने देने वाला है। खबर भी देखिए आप, हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखा है, शिवराज सिंह चौहान का सपना पूरा नहीं होने देंगे, कांग्रेस के नेता ने दिया बड़ा बयान। आगे लिखा है, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह का सपना पूरा नहीं होने देंगे। दरअसल कांग्रेस के नेता ने शिवराज के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की वकालत की थी। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान संविधान से समाजवादी शब्द को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो इसकी जगह पर क्या वो पूंजीवादी शब्द लाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें हम दो और हमारे दो जैसी अवधारणा को जन्म देने की कोशिश की गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तो यह भी साफ कहा है कि जब तक कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक है, यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। बीजेपी वालों का ये ख्वाब ही रह जाएगा। हालांकि ये संविधान विरोधी एजेंडा चलाने वाली बीजेपी इस बार इस खेल में कारगर साबित हो पाती है या कि फिर विपक्ष के दांव से इसे पटकनी मिलती है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी संविधान को बदलेगी या विपक्ष इस बार संविधान विरोधी एजेंडे को पूरी तरह से खारिज कर देगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।